बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आलू मटर और चिकन के साथ बेहतरीन ज़बरदस्त कबाब तैयार करूँगी। अगर आपके बच्चे इसका सालन खाना पसंद नहीं करते आलू मटर का या रोज़-रोज़ सालन खाने से तंग आ चुके हैं तो आप इस तरह बच्चों को कबाब बना कर दें। तो ये देखिए ये 1.5 पाव चिकन है, आधा किलो आलू है। छिलका उतारने के बाद इस तरह पीसेस कर लेने हैं। मटर 1 पाव दाने हैं मटर के, तो ये धो लेने हैं। इसके बाद इस तरह 1 से सवा ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, बस मुनासिब सी मिक़दार में पानी शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने टेस्ट के लिए नमक डाल दिया है। अब इसको मैं 12 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आँच पे पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अदरक और लहसुन, सब्ज़ मिर्चें इनकी मैं दरदरी सी पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो लीजिए ये सारी चीज़ें जो है तीनों चीज़ें चिकन, आलू मटर उबल चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनमें से सारा पानी जो है इनकी यखनी जो है ये मैंने निकाल ली है ताकि ये इस्तेमाल हो जाए, किसी बच्चे वग़ैरह को दूँगी मैं पीने के लिए या फिर आप इसे किसी हंडिया वग़ैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे जो ये चिकन और आलू मटर हैं इनको हाथ की मदद से या मैशर की मदद से अच्छी तरह इनको मैश कर लेना है। चिकन जो है वो हाथों के साथ उसके रेशे कर लेने हैं अलहदा से और आलू मटर जो है उसको हल्के हाथ से मैश कर लेना है। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर सब्ज़ धनिया और पुदीना कटा हुआ और 2 प्याज़ कटे हुए ये डाल दिए मैंने इसमें और इसके बाद 1.5 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक और अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च की ये दरदरी सी पेस्ट इसमें शामिल कर दी है और ताज़ा कुटा हुआ गरम मसाला है जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इसके अलावा साबित ज़ीरा है। तो ये कॉर्नफ्लोर जो है ये भी 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप बेसन को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देता है क्योंकि ये चने जो होते हैं उनका ये आटा बनाया जाता है उनसे। तो इसलिए शुगर के मरीज़ अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं रेसिपी को तो उसमें अगर बेसन शामिल करें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। थोड़ा-सा मैंने येलो फूड कलर 2 पिंच के बराबर डाल दिया, इसमें खूबसूरत सा कलर आएगा इसके साथ और सीख कबाब मसाला है ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया। अगर इसकी जगह पे आप कोई और अच्छा-सा टेस्ट हो चाट मसाला हो, इस तरह का कोई मसाला अगर ऐड करना चाहते हो तो थोड़ा-सा कर सकते हैं, टेस्ट में इज़ाफ़ा होगा। इस तरह फिर सारे मसाला जात और सब कुछ जो भी इसमें शामिल किया है ना, वो सारा इसमें मिक्स कर देना अच्छे से और पानी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। ये जो मॉइस्चर होगा इन सब्ज़ियों वग़ैरह का और चिकन का, उसी में ये मिक्स हो जाएँगे बड़े अच्छे से। और तसल्ली बख्श तरीके से इनको मिक्स करना है ताकि कहीं पे ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ना रह जाए और कहीं पे फिर इस तरह कम आते हैं स्पाइसेस, तो इसलिए अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह हाथ के एक एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ऑयल से पहले ग्रीस किया था इसको। तो इस तरह हाथ पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लें या फिर पानी के साथ गीला करें, दोनों तरीके सही रहते हैं। सबसे ज़्यादा तरीका अच्छा रहता है कि पानी के साथ हाथ को गीला करें, तो ये हाथ के साथ चिपकता नहीं है। मिक्सचर मिक्सचर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा चीज़ जो है ना, ये कटी हुई ये मैं इसके अंदर रख दूँगी और थोड़ा-सा मिक्सचर ऊपर डाल के इसके लगा के इस तरह हाथ की मदद से एक मोटी-सी लेयर बनानी है इसकी टिकिया की, कबाब की, इस तरह। अगर बहुत बारीक बनाएँगे तो फिर फ्राई करते हुए ही ये चीज़ जो है मेल्ट होके तो ये बाहर निकल जाएगी। तो फिर इस तरह फ्राई अच्छे से नहीं होंगे कबाब, तो थोड़ी-सी लेयर इसकी मोटी रखेंगे कबाब की। इसी तरह सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। तो ये बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी है और देखने में तो अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह सारे कबाब बना के ग्रेस करके किसी ट्रे वगैरह को उसमें रख देने हैं। उसके बाद फिर कुकिंग ऑयल ले लेना है। घी में अगर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा घी ऑब्ज़र्व करेंगे ये, तो बेहतर यही है अगर क्रिस्पी से और मज़े के बनाना चाहते हैं ना आप कबाब तो फिर कुकिंग ऑयल लीजिए।
इसको गर्म कीजिए तेज़ आँच पे, फिर दरमियानी आँच कर दीजिए और इसमें कबाब डाल दीजिए। 1 से डेढ़ मिनट के लिए एक साइड जो है इनके फ्राई होने देनी है, तब आपने इसकी साइड को चेंज करना है। 1 से डेढ़ मिनट के बाद मैं इनकी साइड अब चेंज कर रही हूँ। ये देखें, जब कुकिंग ऑयल को गर्म करने के लिए रखते हैं ना, उस वक़्त चुटकी भर नमक अगर इसमें शामिल कर दिया जाए, तो पैंदे के साथ कबाब वग़ैरह या कोई चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हो, तो वो चिपकती नहीं है। तो इस तरह फिर इनकी 1 से डेढ़ मिनट बाद दोबारा फिर इनकी साइड को चेंज करना है और तसल्ली बख्श तरीके से इनको फ्राई करना है। अगर अंदर से कच्चे रहे और बाहर से कलर आ गया, तो आपने जल्दी से इनको उतार लिया, तो फिर चीज़ अंदर कच्ची रहेगी, मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह तसल्ली से इनको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना, वो लग जाएँगे, लेकिन ये अच्छे से अंदर से चीज़ जो है ना, ये मेल्ट होना ज़रूरी है। तो ये देखिए इस तरह खूबसूरत सा प्यारा सा कलर भी आ गया, दोनों साइडों को मैं चेंज करती रही हूँ। तो फिर इनका प्यारा सा कलर आ गया और ये फ्राई हो चुके हैं, चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो चुकी है, बाहर से भी महसूस हो रहा है, देखने से भी। तो अब मैं इनको जो है ना एक ट्रे में निकाल रही हूँ, बटर पेपर या फिर वैसे कोई आप साफ-सुथरा पेज कापी रजिस्टर का ऊपर रख के प्लेट के, तो इसके अंदर निकालिए। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक हमारे बेहतरीन ज़बरदस्त कबाब की। तो बहुत मज़ेदार ये कबाब बने थे। आप इनको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती में इज़ाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाज़े और मुश्किल मुसीबत से अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वेजिटेबल और चीज़ी कबाब तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल पर। अगर नए हों तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।